एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीनुल खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज़, आपको मैं बता दूँ, जैसे कि आपको मैं दिख रही हूँ मेरे अपने घर में, तो मैं शाम में आ गई थी और घर की कंडीशन इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है कि मुझे ना यहाँ पर खाना बनाने का मन कर रहा है, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मैं सुबह इतना लेट सोकर उठी, हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं 10:30 बजे सोकर उठी और आज से इस घर में न्यू मेंबर मेरी बेटू आपको मेरे हर ब्लॉग में माशाल्लाह से देखने को मिलेगी, जो मेरे साथ रहेगी हर ब्लॉग में। तो आंटी जो है वो अभी आई नहीं है, हाउस हेल्पर है। उनको मैंने बोला आप अपने सारे काम करके फ्री होकर मेरे घर पर आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर की हालत गंदी हो रही है। कुछ भी करने का मुझे मन नहीं कर रहा है, मुझे ना कुकिंग करने का मन कर रहा है। मैं सोच रही थी चिकन मंगवाऊंगी पापा से और उसके बाद चिकन बनाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी आज कुक करने वाली हूँ। ये हस्बैंड कल पूरी वेजिटेबल ढेर सारी, ये यहाँ पर वेजिटेबल ढेर सारी बड़ी वाली पॉलीथिन में भर के सब कुछ फुल वेजिटेबल लेकर आए हैं। प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया, मिर्ची, टमाटर, जो सब कुछ होता है, इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। स्लैब बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। अभी सिर्फ मैंने नाश्ता किया है, मैंने चाय और ब्रेड बटर खाए हैं। फ्लोर की हालत भी मैं आपको दिखाती हूँ, घर फुल मैसी हुआ पड़ा है। और मैं सोच रही थी क्लीन मिलेगा मुझे, लेकिन इतनी ज़्यादा डस्ट आती है ना गर्मियों में, बहुत ज़्यादा पूरा फ्लोर गंदा है, धूल ही धूल हो रही है हर जगह। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। गाइस, ये आप देख लो मेरे फ्लोर की कंडीशन, ये कुछ इस तरह से हो गई है। और यहाँ पर भी सब कुछ, और ये देखो सारा सामान इसी तरह से फैला पड़ा है। और ये देखो आप, अभी मैंने कुछ थोड़ा बहुत नाश्ते की, ये पूरी स्लैब गंदी पड़ी है। और ये वेजिटेबल्स हैं ये सब। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले फ्रिज से स्टार्ट करूँ। मैं सारी ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब फ्रिज में ही रख कर गई थी, क्योंकि सब में फिर अगर बाहर रख के जाती ना, सब में कीड़े पड़ जाते। तो क्योंकि सब तब मंगवाए ही थे, तो ये सब देखो सब रखा हुआ है, तो सारी मैंने फ्रिज में रख कर गई थी। अभी पूरा ये देखो फ्रिज पूरा मैं क्लीन करके गई थी, तो पूरा ही क्लीन मुझे मिला है। बस इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स मुझे अरेंज करनी है। हालत बहुत गंदी है घर की। अब अंदर आ जाते हैं। बेड बस क्लीन है, और बस क्योंकि बेटू की वजह से सबसे पहले मैंने बेड क्लीन कर लिया था। हाँ, देन यहाँ पर उनका डायपर वाला ये रखा है, इनका ये सब। कल मैं रात में जो गई थी ना शॉपिंग करने के लिए, बाथ टब, वो बहुत सारे टॉयज़ लेकर आई थी। जब सब कुछ आंटी आएंगी क्लीन कर लूँगी मैं, फिर आंटी आ जाएं घर को क्लीन कर दें, उसके बाद मैंने जो भी शॉपिंग किया था वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर इतना बड़ा सा मेरे बेटू का बाथ टब आ गया है, क्योंकि अभी तक मुझे बाथ टब की जो ज़रूरत थी महसूस ही नहीं हुई थी, क्योंकि मम्मी के साथ मम्मी ने नहा देती थी। मुझे भी खांसी आ रही है, मेरे बेटू को भी खांसी आ रही है, और बाथ टब की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि मम्मी थी नहा देती थी, मैं पकड़ लेती थी, या मतलब ऐसा हो जाता था। बट अकेले में ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। बाथ टब दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा सा बाथ टब है। ऐसे ही मैंने ऑनलाइन देखा था, सेम टू सेम मुझे वैसा मिल गया। नहीं मिलता तो फिर मैं इसे ऑनलाइन बाय करती, बट मुझे चाहिए ही था और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं 5 से 6 दिन रुक सकती, तो मुझे सेम टू सेम वैसा मिल गया, तो फिर मैंने ले लिया। और यहाँ पर मेरे बेटू की बास्केट है, जिसमें मैं डेली के कपड़े इसमें रख रही थी। तो इसी तरह से सब कुछ फैला पड़ा है। और अभी मैंने दूसरे वाले कमरे की भी कंडीशन अभी आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से हुई है। अभी इसकी कंडीशन इस वाले रूम की कुछ इस तरह से है। बेडशीट सारी चेंज करके गई थी, मतलब गद्दे ही डले हैं खाली अभी, और भी बेडशीट वगैरह सब बाद में डालेंगे जब सारा घर क्लीन हो जाएगा, थोड़ा बहुत डस्टिंग कर लें घर की। तो पहले तो मैं अकेले होती थी, तो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं रहता था कि मैं सब कर लेती थी। अभी मुझको इसको भी देखना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा, देखो अभी लेडी है लेकिन ऐसे चिड़चिड़ हो रही है कि मुझे गोदी में ले लो। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। आंटी को भी आने में भी टाइम कितना हो रहा है। ये मेरी किचन वाली घड़ी को भी सेल चलेगा, 11:30 बज रहे हैं अभी, और अभी इसकी सेल चेंज करते हैं इस वाली वॉच के। तो इसकी तो सेल ही ख़त्म हो गई। तो कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ ये वेजिटेबल्स ख़राब नहीं हो जाए, कितनी फ्रेश हस्बैंड कल शाम में लेकर आए थे। देखो कैसी हो रही, ये सब ऐसी रात से ऐसी पड़ी हुई है,
क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ भी ऐसा कर सकूं। इसलिए ना मुझे अपने हस्बैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। मैं उनसे बोल रही थी कि संडे है, दिन से चलो, घर कुछ होगा तो आप भी हेल्प करा लेना। अब खुद तो अपने मज़े से ऑफिस में चले गए, ठीक है, और मुझे अकेला यहाँ सारी चीज़ों को लड़ने के लिए छोड़ के चले गए कि हाँ तुम्हारे पास जो हाउस हेल्पर है। अरे हाउस हेल्पर तो जितना काम मैं बोलूँगी बस वो उतना ही करती है, और उनको जितना करना होता है वो उतना ही करेंगे। बट हमारा घर है, हमें देखना है हमें क्या करना है। तो मुझे इसलिए लिटरली सुबह से उनके ऊपर इतना गुस्सा आ रही है। सुबह से 2 बार फ़ोन कर चुके, लाइवा से बात कराओ। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम लाइवा से बात कर लो, घर की कंडीशन तुम रहने ही दो। अगर वो होते तो वो इसको संभाल लेते और मैं सारा फटफट काम कर लेती और आंटी आती उनके साथ मिलकर मैं सब कुछ कर लेती। बट नहीं, जब हम अकेले होते हैं सब कुछ करना ईजी होता है, बट एक छोटे बेबी के साथ, वो भी इतनी छोटी सी है 3.5 मंथ की, इसके साथ सब कुछ करना मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा है। मम्मी से मैंने बोला था कि आप भी आ जाओ, तो अभी नानी आई हुई है और भाई भी है, मेरी मम्मी अकेली नहीं, सबको देखना होता है, और मेरी चाची का बेटा भी आया हुआ है अभी, तो वो सब चीज़ें किसी को अकेले छोड़कर नहीं आ सकते हैं। और मम्मी जी पापा जी का भी ऐसे ही कि थोड़ी पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी जी अभी ना वो भी नहीं आ सकती थी यहाँ पर, क्योंकि ना क्या पापा जी को थोड़ा सा ना तबीयत ठीक नहीं है, वो हार्ट पेशेंट है, तो उनके साथ भी उनको देखना, क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहेगा, वहाँ बड़े भैया रहते हैं हमेशा उनके साथ, और हस्बैंड यहाँ ऑफिस में रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी मैनेज। तो मैंने कहा लेकिन मुझे तो जाना ही है मेरे घर पर, क्योंकि मुझसे इस तरह की कंडीशन नहीं देखी जा रही। ठीक है 2 से 3-4 दिन लगेंगे, बट हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, करने वाली मैं अकेली हूँ, मुझे ही सब कुछ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो तो मैं आपको लाइवा से भी दिखाती हूँ। बेटू आप मम्मा के साथ काम करोगी क्या? मम्मा के साथ काम करेगा ये पाला सा बच्चा काम करेगा मम्मा के साथ? मम्मा को तो पापा अकेला चलेगा छोड़ के ऑफिस। हाँ बेटू, मम्मा को तो चले गए पापा छोड़कर अकेले, आप मम्मा के साथ काम करोगे? काम करेगी मेरी रानी बेटी, ये सोनी सोनी मेरी पारी पारी बेटी। इसको देखकर जितनी भी फ्रस्ट्रेशन मेरी सारी चली जाती है, जिसको भी मैं मतलब गुस्सा सारा चला जाता है इसको देखने के बाद। तो मेरा बेटा मेरे साथ काम करेगा, मेरा बेटा मेरे साथ काम करेगा मम्मा के साथ। हाँ ये तो काम करेगा, ये काम करेगा मम्मा के साथ काम। तुम थोड़ी सी हेल्प कराओगे मम्मा की? बोले मेरा बच्चा, हाँ बोला मेरा बच्चा ऐसे ऐसे कर, हाँ बोल रहा है मम्मा को अकेले काम करते देख रहा है, ये तो मम्मा की बहुत प्यारी सी बेटी है। बोले मेरा बच्चा बहुत पाला है मेरी सोनी, मुझे नज्जू न लगे, माशाल्लाह बहुत पाला है। कल मैं बेटू के लिए बहुत सारे रेटल्स लेकर आई थी, क्योंकि जब से ये माउथिंग कर रही है तो मुंह में चीज़ें डालती है, तो मैं इसके लिए बहुत प्यारी लेकर आई थी, तो वो मैं दिखाऊंगी। और मुझे अभी खुद भी नहीं मिल रही थी, मैं अपने हैंडबैग में ओनली इसका ये जो फेवरेट टॉय है यही लेकर आई हूँ, और अभी मतलब पता नहीं कहाँ मैंने वो रख दिया, मैं सोच रही हूँ उसको ले लूँ, और तो फिर लेती हूँ फिर। यहाँ की थोड़ा बहुत डस्टिंग की है, मतलब डीपली क्लीनिंग नहीं की है। और इसकी ये मैंने पूरी शेल्फ की प्लेट्स और क्वार्टर प्लेट्स और ये छोटे वाले बोल बड़े वाले बोल ये मैंने क्लीन कर दिए, नीचे वाले भी मैंने क्लीन कर दिए। ये और ये मैं कल करूँगी, ये भी मैं कल करूँगी, क्योंकि बेटू बहुत ज़्यादा मतलब परेशान भी कर रही है, अभी सो नहीं रही है। और ये पूरी आप देखो पूरी डलिया भरी पड़ी है, बास्केट पूरी भरी पड़ी है बर्तनों से, तो ये मैंने धो लिए हैं सारे, थोड़े से बस ये ड्राई हो जाए तो मैं यहाँ पर स्टैंड में इसको लगा दूँ। और ये मैंने किचन की फुल डीप क्लीनिंग कर ली है, ये पूरे ये सब कुछ मैंने वॉश कर दिया। और ये ऊपर के ये रह गए थोड़े से, ये मैं कल करूँगी, तो जितना मुझसे हुआ उतना मैंने कर लिया। और अभी टाइम हो रहा है शाम का 5 बज रहा है, हालत बहुत ही गंदी हुई पड़ी है, और मैंने अभी तक शार नहीं लिया है, फ्री होंगी उसके बाद शार लूँगी। बेटू पे बार बार उठ जा रही है, तो इसको तो मैंने
इसके कपड़े चेंज कर दिए हैं। और ये देखो रोने लगती है ज़रा ज़रा से में। इसको मैंने फुल डीपली क्लीन कर लिया, एक सब कुछ वॉश हो गया है। तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इसके बाद में मैं लगाना स्टार्ट करूँ यहाँ का। गाइस मैंने मेरे लिए पाव भाजी और नूडल्स मंगाए हैं। टाइम हो गया है मगरिब का। और ये देखो ये नूडल्स हैं। क्यों रो रहा मेरा बेटू, क्या हो गया मेरे बच्चे को? ये सारा सब आपको खाना है बच्चे को खाना। हाँ हाँ मेरे बेटे को खाना है क्या? अरे खाना है। दूध पिया आपने बेटू? चलो खाना खा लेते हैं हम लोग। सो गाइज हो गया है नेक्स्ट डे और अभी किचन आधा कल मैंने क्लीन कर लिया था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। और अब जाके ये सारी नीचे की 2 रैक्स थी, सारी प्लेट्स और छोटे वाले बोल और ये सारे मैंने क्लीन कर दिए थे। नीचे वाली रैक भी मैंने क्लीन कर दी थी। देन ये सब कुछ क्लीन हो गया मेरा। अब जाके 2 रैक बची हैं, बस इन दोनों को और क्लीन करना है फुल। और सब कुछ मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है फटाफट। आज मैं जल्दी उठ गई थी, 10 बजे ही मैं उठ गई थी। और अभी जो टाइम हो रहा है बज रहे हैं 11:15 और यहाँ मेरी बेटू मुझसे बातें कर रही है और मैं अपनी बेटू से बातें करते करते काम कर रही हूँ। और बेटू पॉलिश स्माइल दे रही है सबको। हाँ सबको बता दो मम्मा कितना काम कर लिए जब से आई है मम्मा कितना काम कर लिए, बता दो आप। इतनी पॉलिश स्माइल देती है। सो गाइज मैंने फुल किचन की डीप क्लीनिंग कर ली है। पूरा मेरा किचन क्लीन हो गया था। थोड़े से यूटेंसिल आंटी ने भी वॉश कर दिए थे तो वो सारा मेरा हो गया है। तो फुल किचन क्लीन है, आप देख सकते हो। एक यूटेंसिल मैंने पूरे वॉश कर लिए। यहाँ देखो मैंने अपनी बेटी को भी रेडी कर दिया है और वो आराम से मज़े से बहुत देर के बाद सोई हुई है, तो वो भी सो गई है। और रूम भी क्लीन है, बट एक बैग रह गया है कपड़ों का। सारे कपड़े मैंने अरेंज कर दिए हैं, बस अब एक बैग है, इसको अरेंज करना है। इसके सारे ही कर लिए। ये भी हस्बैंड के कपड़े थोड़े से रह गए हैं, वो हम कल करते हैं। और इसके बाद में मैं उस दिन जो सामान लेकर आई थी, मैं अरेंज कर रही थी, सब ऐसे ही बेड पर डले थे, तो मैंने सोचा इसको आपको दिखा दूँ। तो ये मेरी लाइबा का है न्यू वाला टब, है ना। मेरा तो भाई से बोल रहा था ये तो भाई इनके लिए जकूज़ी है एक तरह से, हमने कहा ठीक है। और बहुत प्यारा है ये, इसके साथ से ये दिया गया है और इसमें नीचे से ये है, आप ये देखो, ये पानी निकालने के लिए भी बहुत अच्छा है। रूम के अंदर अगर आप नहा रहे हो तो ये इसको इस तरह से यूज़ कर लो। ये ऐसा है, ठीक है। और उस दिन मैं इतने सारे टॉयज़ इनके पापा लेकर आए, मैंने कहा अभी उसे कुछ भी नहीं समझता है, तो कहते हैं नहीं, जब मेरी बच्ची को चाहिए होंगे सब उसके पास होंगे। तो अभी मैं इसको इसी से खिला रही थी, रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने इसको भी झूले में लिटाया, सो रही थी थोड़ी देर पहले। तो ये सारे ही जो टॉयज़ हैं ये अभी मेरे बेटू के आए हैं और ये इनका एक पिलो लेकर आए हैं। तो सो गाइज़ अभी जो टाइम हो गया है शाम के बज गए हैं 7 बज रहे हैं और अभी डिनर नहीं बना था। सुबह तो मैंने नॉर्मली ऐसे ही कुछ भी बना लिया था, मैंने सैंडविचेस बना लिए थे दोपहर के टाइम, तो वही मैंने खा लिया था। और ये देखो ये लाइबा मेरे पास बैठी हुई है। हाँ भाई खाना बनाने चले पापा के लिए। तो अभी हस्बैंड लेकर वो बोल रहे थे कि चिकन बना लो, तो मैंने कहा क्या बना लो, बोले बटर चिकन बना लो। तो मैंने कहा इतना टाइम नहीं है, फिर रात हो जाएगी, उतनी जल्दी बनता नहीं है। तो वो रेडीमेड बनाया ही वो चिकन टिक्का लेकर आ रहे हैं और बस मुझे ग्रेवी तैयार करनी है। तो बस मैं इनको झूले में बिठा लूँगी और ये अपने झूले में बैठेगी। बहुत ज़्यादा देखो दूध भी नहीं पी रही है और चिड़चिड़ कर रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं इनको इनके झूले में बिठा लूँगी और इसके बाद
मैं शॉपिंग वगैरह करूँगी। तो जो भी टॉयज़ मुझे समझ में आए तो मैंने यहाँ रख दिए। पीछे कुछ भी नहीं रख रहे थे क्योंकि बेड की ये पीछे का पट्टी बहुत ज़्यादा ही पतली है, थोड़े से वो वहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के सामने रख दिए। मैं बनाते बनाते मैंने सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा मीठा भी बना लूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कस्टर्ड वाली सेवई बना लूँ, क्योंकि इस घर में तो मैंने सेवई बनाई नहीं है। वहीं पर बस मम्मी के घर पे सेवई बनी थी, मम्मी जी के घर पे बनी थी। तो मैंने सोचा ईद के बाद मैं भी अपने घर पे जो सेवइयाँ बना लूँ, मन हो रहा था मेरा। तो मैंने सोचा कस्टर्ड वाली सेवइयाँ मतलब बना लेती हूँ। तो थोड़ी सी सेवई मेरे पास रखी थी। जो चीज़ नहीं है, जो सामान वो हस्बैंड से बोल दिया है, तो ऑफिस से आते आते वो लेते हुए आएंगे। और बटर चिकन का जो ग्रेवी है वो अभी ठंडी हो रही है। तो मैंने ठंडी होने के बटर चिकन की ग्रेवी थोड़ी सी ठंडी हो रही है, ठीक है। ये ठंडी हो जाए तो मैं इसको ग्राइंड करूँगी। और यहाँ पर मेरी बेटू सो गई है, दूध पीकर उसे नींद आ गई तो वो सो गई। तो गाइस सारा खाना रेडी हो गया है। यहाँ पर मेरी खीर रेडी हो गई है, देखो इतनी टेस्टी लग रही है। और आधी मैंने फ्रीज़र में रख दी है ताकि ठंडी हो जाए। और यहाँ पर ये रेडी है, इसको डिश आउट करना है। बहुत ही ज़्यादा मैसी कंडीशन हो जाती है इसको।